हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता मौजूद हैं। हिंदू पुराण के अनुसार कुल 33 करोड़ देवी देवताओं के होने का जिक्र आज हमें मिलता है, जिनमें से कुछ मुख्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना हम सभी हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समस्त सृष्टि की रचना उनके द्वारा ही की गई है और इस पृथ्वी पर जो भी घटित हो रहा है वह सभी भगवान के द्वारा ही निर्धारित है। इसी वजह से हमारी असीम श्रद्धा उनके साथ जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में केवल देवी देवता ही नहीं बल्कि दानव और राक्षस भी पृथ्वी पर निवास किया करते थे और अपनी शक्तियों के बल पर ही समस्त देवी देवता उन बुरी शक्तियों का नाश करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे देवी देवताओं में आखिर सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? यह प्रश्न आपके मन में भी कभी न कभी जरूर आया होगा। मिस्ट्री ऑफ अर्क के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवता के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर वह सबसे शक्तिशाली देवता क्यों है। ग्रंथों में भी है मतभेद। 33 करोड़ देवी देवताओं के होने पर उनमें सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, इस बात में विवाद होना तो लाजमी है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी आस्थाएं और अपने अपने देवताओं के प्रति लगाव है। सभी अपने प्रिय देवता को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। लेकिन अगर हम पुराणों की बात करें तो वहाँ पर भी मतभेद देखने को मिलता है। शिव पुराण में शिव जी को सृष्टि का रचयिता और परम शक्तिशाली देवता बताया गया है। वहीं विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ देवता के रूप में परिभाषित किया गया है और वहीं भगवत पुराण में यह बताया गया है कि महादेवी ही सर्वत्र शक्तिशाली और परम देवी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अवतरित किया है। उन्होंने ही इन देवताओं को सृष्टि का परिचालन और विनाश का कार्य सौंपा और इस दृष्टिकोण से महादेवी ही सबसे शक्तिशाली देवी हैं। सभी पुराणों में अपनी अपनी अलग मान्यताएं और कहानियां लिखित हैं। इन्हीं पुराणों में दो ऐसी कहानियां भी मौजूद हैं जो हमें साफ तौर पर सबसे शक्तिशाली देवता कौन है इस बात से अवगत कराती है। आखिर कौन है सबसे शक्तिशाली देवता? हिंदू पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवताओं की श्रेणी में आते हैं। इन तीनों को ही सृष्टि के रचयिता, संचालक और विनाशक माना जाता है। सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, इसकी पहली कहानी हमें शिव पुराण में देखने को मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि आखिर उन दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों देवताओं में युद्ध तक की नौबत आ गई। तब भगवान शिव ने उनकी लड़ाई शांत करने के लिए उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ बनकर प्रकट हो गए और दोनों ने यह तय किया कि जो भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को सबसे पहले छू लेगा वही सबसे शक्तिशाली देवता माना जाएगा। उस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने के लिए ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर गए। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी उन दोनों में से कोई भी उस अग्नि स्तंभ के अंत को छूने में सफल नहीं हो पाया और भगवान विष्णु हार मानकर वापस चले आए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने आकर भगवान विष्णु से यह झूठ बोला कि मैंने स्तंभ के अंत को छू लिया है। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 सर में से उस सर को अपने त्रिशूल से काट डाला, जिससे उन्होंने यह झूठ बोला था, और उन्हें श्राप भी दिया कि अब से कलयुग के अंत तक कोई भी आपकी पूजा अर्चना नहीं करेगा। वहीं विष्णु जी से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें यह वरदान दिया कि आने वाले समय में आपको और आपके अवतारों को पूजा जाएगा। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु दोनों से ही सर्वोच्च हैं और उन्हें ही सृष्टि का सबसे शक्तिशाली देवता समझा जाना चाहिए। वहीं दूसरी कहानी की तरफ बढ़े तो इसका उल्लेख हमें भगवत पुराण में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार एक बार सप्त ऋषियों ने तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लेनी चाहिए और यह जानना चाहा कि आखिर इन तीनों में से कौन सर्वोपरि है। यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। वह सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनका खूब अपमान किया, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए और भृगु ऋषि को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद वह शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने ठीक वैसा ही शिव जी के साथ भी किया, लेकिन शिव जी बिल्कुल शांत रहे और उनके अपमानों को सुनने के बावजूद भी मुस्कुराते रहे। इसके बाद वह ऋषि भगवान विष्णु के पास उनके बैकुंठ धाम में पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनके वक्ष स्थल पर लात मार देते हैं। इसको देखकर भगवान विष्णु को जरा भी गुस्सा नहीं आया और वह बड़े प्रेम से भृगु ऋषि का पैर पकड़ कहते हैं,
हे ऋषि, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस विनम्रता को देखकर समस्त ऋषियों ने यह निर्णय लिया कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसके अलावा भारतीय पुराण में कई और कहानियां मौजूद हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को समय समय पर सर्वश्रेष्ठ बताती आ रही हैं। अर्थात किसी एक को सबसे शक्तिशाली बता देना उचित नहीं होगा। इन तीनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अंत में हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि यह तीनों त्रिमूर्ति ही सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवता और संचालक हैं। तो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।